वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक यानी प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक इंडिया को डिकोड करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं और साइट्स के नाम याद रखना कितना कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आज हम कुछ बहुत ही सिंपल और फनी मेमोरी ट्रिक्स यूज करेंगे जिससे ये पूरा टॉपिक हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए सीधे जंप करते हैं आज के कंटेंट में। एक बार फटाफट आज के सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। हम एक लॉजिकल फ्लो फॉलो करेंगे, टाइमलाइन के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करके पूरा पाषाण जीवन, प्रमुख स्थलों की ट्रिक्स, हथियारों का इवोल्यूशन, कुछ गारंटीड मार्क्स वाले सुपर एग्जाम फैक्ट्स और लास्ट में एक अल्टीमेट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले इस प्रागैतिहासिक टाइमलाइन के विशाल स्केल को देखिए। ओल्ड स्टोन एज यानी पुरा पाषाण काल की शुरुआत आज से लगभग 2.5 मिलियन साल पहले हुई थी और ये 10,000 साल पहले तक चला। इसके बाद बदलाव आते हैं और 7000 बीसीई से 2500 बीसीई तक हम नव पाषाण यानी नियोलिथिक युग को देखते हैं। ये टाइमलाइन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी नींव पर हमारी आगे की पूरी हिस्ट्री खड़ी है। अब जरा शुरुआती इंसानों की बात करते हैं। पुरा पाषाण काल में इंसान भारी और बेडोल पत्थरों से औजार बना रहा था और सबसे कमाल की बात, आग की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ फायर इसी काल में हो चुकी थी। लेकिन यहां एग्जामिनर एक बहुत बड़ा कैच डालता है। आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन उसका रेगुलर इस्तेमाल अभी तक शुरू नहीं हुआ था। ये पॉइंट एग्जाम्स में अक्सर हमें फंसा देता है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, उस समय सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी क्या था? पानी। इसीलिए शुरुआती जीवन के सबसे पक्के सबूत 3 प्रमुख नदी घाटियों के पास मिलते हैं: बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और अपनी नर्मदा नदी घाटी। अर्ली ह्यूमंस हमेशा पानी के सोर्सेस के पास सेटल होते थे और यहीं से हमें पुरा पाषाण काल के सबसे क्रूशियल एविडेंस मिले हैं। सेक्शन 3, प्रमुख स्थल और फनी मेमोरी ट्रिक्स। चलिए अब क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक्स पर जाने से पहले मध्य प्रदेश के भीमबेटका का जिक्र करना बहुत जरूरी है। यहाँ की रॉक पेंटिंग्स अपने आप में एक मास्टरपीस हैं। सोचिए, उन शुरुआती इंसानों ने अपनी लाइफस्टाइल को इन गुफाओं में पेंट कर दिया था और इसीलिए साल 2003 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। अब आते हैं इस जबरदस्त ट्रिक टेबल पर। एग्जाम में साइट का नाम देकर सीधे उसकी डिस्कवरी पूछी जाती है, जो अक्सर मिक्सअप हो जाती है। लेकिन इन सिंपल वर्ड प्ले ट्रिक्स के बाद आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहली साइट है राजस्थान का बागोर। यहां से पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन के बहुत ही प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। अब इसे याद कैसे रखें? बागोर शब्द में ध्यान से देखिए, बाग यानी बैग छिपा है। बस ये इमेजिन कीजिए कि पालतू जानवरों को एक बैग में रखकर ले जाया जा रहा है। तो जैसे ही एग्जाम में बागोर दिखेगा, तुरंत बैग याद आएगा और बैग से पालतू जानवर यानी पशुपालन। है ना आसान? अगली साइट है उत्तर प्रदेश का चौपानी मांडो। ये दुनिया के सबसे पुराने हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। इसकी ट्रिक और भी मजेदार है। चौपानी में वर्ड आता है चॉप, जिसका मतलब है काटना। बस दिमाग में एक पिक्चर बनाइए कि दुनिया के सबसे पुराने मिट्टी के बर्तनों में पकाने के लिए सब्जियां चॉप की जा रही हैं। चौपानी मांडो मतलब चॉपिंग, मतलब सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन। तीसरी साइट भी यूपी से ही है, सराय नाहर राय। यहां से मानव दफन या ह्यूमन बरियल्स के साक्ष्य मिले हैं। इसे याद रखने का लॉजिक बहुत सीधा है। सराय का मतलब क्या होता है? एक पारंपरिक आराम करने की जगह या रेस्ट हाउस। तो बस ये कनेक्ट कर लीजिए कि सराय नाहर राय इंसानों के आराम करने की आखिरी जगह थी, यानी यहां मानव दफन या ब्यूरियल्स पाए गए थे। ये छोटी छोटी ट्रिक्स एग्जाम हॉल के प्रेशर में बहुत काम आती हैं। सेक्शन 4, हथियारों का विकास और मध्य पाषाण काल। भारी पत्थरों से छोटे माइक्रोलिथ्स तक। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इंसान और भी स्मार्ट होता गया। पुरा पाषाण काल के उन भारी और अजीब से दिखने वाले पत्थरों को पीछे छोड़कर मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक एरा तक आते आते टूल्स में एक रेवोल्यूशन आ गया। अब छोटे, नुकीले और बेहद रिफाइंड पत्थर के औजार बनने लगे थे, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। साथ ही हड्डियों से बने औजारों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। इन छोटे और हल्के हथियारों ने शिकार करने की पूरी गेम ही बदल दी थी। पुरा पाषाण की तरह ही मध्य पाषाण काल की भी कुछ की साइट्स हैं जो अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में छप कर आ जाती हैं। इनमें पश्चिम बंगाल का बीरभानपुर, उत्तर प्रदेश का महधा, जहां से वो छोटे पत्थर के औजार मिले,
मेघालय का सेबलगिरी और यूपी की बेलन घाटी बहुत प्रमुख हैं। इन्हें अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। अब इन साइट्स में से बेलन घाटी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ये एग्जामिनर्स की फेवरेट साइट्स में से एक है। क्यों? क्योंकि बेलन घाटी एक ऐसी इकलौती जगह है जहां पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण यानी स्टोन एज के तीनों प्रमुख युगों के अवशेष एक ही जगह पर मौजूद हैं। यहाँ 100 से भी ज्यादा साइट्स हैं। लिटरली ये जगह अपने अंदर इंसानी इतिहास का एक पूरा इवोल्यूशन समेटे हुए है। सेक्शन 5 सुपर एग्जाम फैक्ट्स। चलिए अब वो फैक्ट्स देखते हैं जो सीधे सीधे आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। साल था 1863 1863 और व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने भारत में सबसे पहला पुरापाषाण यानी पेलियोलिथिक पत्थर का औजार खोज निकाला था। ये नाम हिस्ट्री के पन्नों में बहुत बड़ा है, इसे किसी भी हाल में भूलना नहीं है। एक और जबरदस्त फैक्ट जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री को आपस में जोड़ता है वो है होलोसीन युग या होलोसीन ईपॉक। ये हमारा वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है और मजेदार बात यह है कि इसकी शुरुआत का टाइमलाइन बिल्कुल हमारे मध्यपाषाण यानी मेसोलिथिक युग की शुरुआत के साथ मैच करता है। मौसम में जो गर्मी आनी शुरू हुई थी उसी वजह से तो इंसानों ने अपने हथियार छोटे और शिकार के तरीके मॉडर्न किए थे। और एक आखिरी कंफ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है, अगर क्वेश्चन पेपर में सोहन संस्कृति या एशुलियन संस्कृति का नाम आ जाए तो बिना डाउट के याद रखना है कि ये दोनों ही पुरापाषाण यानी पैलियोलिथिक एरा का हिस्सा है। इसे दिमाग में बस एक बुलेट पॉइंट की तरह सेट कर लीजिए। चलिए अब क्लास खत्म करने से पहले आज का अल्टीमेट रिवीजन टेस्ट। हमारी सीखी भी मेमोरी ट्रिक्स के आधार पर वो कौन सी साइट थी जहां से दुनिया के सबसे पुराने हाथ से बने मिट्टी के बर्तन मिले थे? याद कीजिए वो चॉप करने वाली ट्रिक। बिल्कुल सही, चोपानी मांडो। मुझे पूरा यकीन है कि इन ट्रिक्स से प्रागैतिहासिक भारत के कॉन्सेप्ट्स अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। लेकिन जाते जाते जरा सोचिए, अगर केवल नुकीले पत्थरों और आग ने शुरुआती इंसानों को पूरी पृथ्वी पर राज करने की ताकत दे दी, तो आज की ये एडवांस्ड एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी भविष्य में मानव सभ्यता को कहां लेकर जाएगी? है ना सोचने वाली बात? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।